प्रिय श्रोतागण, पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्य च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेमानलिभ्यो नमोस्तु चन्द्राकरन्दकनिभ्य तपस्ते जुमैन् दिव्यं सर्वत्र परमं शुभं प्रणमामि सदा भक्त्यां गुरुं पशुपतिं शिवम्। और फिर हम चलते हैं श्री रामचरितमानस के उस प्रसंग की ओर, प्रिय श्रोतागण, जहाँ कल हमने विश्राम ली थी। संवाद तो देव ऋषि नारद जी का और भगवान का है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारि मन माही, भजिए महामायापति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार करके उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयऊ कौशलपुर भूपा। हे गिरिजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहूं बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि मुझे तो कुछ कहते नहीं बना, इतनी बावली तुम। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, जासु चरित सुनु भ्रम रुझहारी। लीला किन्नी जो ते ही अब तारा, सो सब करियम मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। इस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनी शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयऊं जेहि हेतु।
वृक्केतु भगवान शंकर को कहा गया है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृक्केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगी। जय विद्यनाथ हो हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा। जय विद्यनाथ हो हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा। सो मैं तुम सन कहूँ सबू सुनु मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल महरनी मंगल करनी सुभाई। हे मुनि मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जही जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जपत पुरारी। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण निका अजहु गाँव श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शतरूपा, जिससे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है। जान लीजिए संपूर्ण जगत के मनुष्य योनि कि आपकी उत्पत्ति मनु और शतरूपा से हुई है। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत तासु ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय वर्त ताही वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे मनु शतरूपा के, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। ध्रुव जी आज भी प्रसिद्ध हैं और ध्रुव तारा के रूप में आकाश मंडल में जाने जाते हैं। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण भी करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धरे जेहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और उन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। तेई मनुराज किन्न बहु काला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है। उन स्वयंभू मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार पालन किया। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथापन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म
गयऊ हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। प्रिय मानवों, मेरे मनुष्य जोनियों के सज्जनों, जिनको इस कथा से प्रेम हो गई है, ध्यान रहे, ये विषय संसार के विषय, वह अच्छा वह बुरा, वो मेरा पुत्र होता, वो मेरी पुत्री होती, वो मेरी पत्नी होती, ये है विषयों से अनुराग होना। और इनसे वैराग कैसे हो? तो जब इस विषयों के भी मालिक जो इन विषयों को चलाते हैं, जिनकी माया चलाते रहती है, दौड़ाते रहती है, उनसे अगर संसर्ग हो जाए तो इन विषयों से वैराग हो जाए। उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म ही एवं चला गया। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। प्रिय श्रोतागण, हम शेष भाग अगले भाग में बताएंगे और सुनाएंगे। ध्यान रहे, मनुष्य योनि बार बार मिलने से भी जो आपको सत्संग मिल रहा है, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। गोस्वामी जी लिखते हैं, नाम जपत शिव अंबर भयऊं, जिए मरण के संशय गयऊं। भगवान शंकर को ही, शिव को ही नाम जपने से वे अमर हुए हैं। अमर का मतलब सबको इस संसार में अजन्मा है, क्योंकि हर किसी के शरीर में परमात्मा का वास है। और जब परमात्मा अजन्मा है तो हम अजन्मा क्यों नहीं? ये शरीर तो वस्त्र है, जिसके उतरते ही, अजन्मा के निकलते ही यह वस्त्र का कोई महत्व नहीं रहता। इसको हर धर्मावलंबी अपने धर्म के अनुसार जलाने गाड़ने या जो भी करना है उसको करते हैं। इसलिए जब तक इसमें अजन्मा बैठा है, सारा जगत सब कोई शिव का, सिया राम का स्वरूप है। इसमें कहीं कोई लेस मात्र भी संशय की बात नहीं है। आज हर कोई के साथ परिस्थितियां यही बनती है कि उसके पास समय नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या बुरे कामों के लिए समय है? क्या अपने दिनचर्या के लिए समय है? क्या बुरी संगति में जाने के लिए समय है? तो क्यों नहीं हम अपने आत्मस्वरूप के लिए सत्संग या श्री रामचरितमानस का श्रवण करें? मर्जी आपकी। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। गोस्वामी जी कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुबुद्धि, सद्बुद्धि और कुबुद्धि
दोनों हर व्यक्ति के हृदय में वास करती है। लेकिन जिसकी सद्बुद्धि प्रबल होती है वह अच्छे गुणों, उसके पास नाना प्रकार की संपत्तियां होती है, अच्छे गुणों से भर जाता है। और जिसकी कुबुद्धि प्रबल होती है उसे नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। हम किसी अपशब्द कहने वाले को भी अगर बुरा न समझें, ऐसा मान लें कि परिस्थिति उसे अपशब्द बुलवा रही है, उससे नहीं लड़ें। इससे व्यक्ति का जो आत्मीय शरीर है वो प्रबल हो जाता है। जो ही हम दूसरे में दोष देखना बंद कर देंगे, किसी को भला बुरा न कहेंगे, तो ये आत्मीय शरीर मजबूत हो जाता है। गीता में भगवान लिखते हैं, अध्याय 16 श्लोक नंबर 3, हे अर्जुन, मन, वाणी और शरीर से किसी को किसी प्रकार कष्ट न देना, हो सके तो सुख देना। जय श्री राम। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगले भाग के लिए